काबीना ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। बोर्ड ने इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा, फलस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MD IMF के साथ मुलाकात शानदार रही। उन्होंने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात को सराहा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रेस्क्यू एहलकारों का कमाल। लाहौर के 21 मंजिला होटल के बेसमेंट में लगी आग 3 घंटे में बुझा दी गई। रेस्क्यू ने थर्मल कैमरे से आग की बुनियादी जगह तलाश की और फायर फाइटिंग की। होटल के अमले समेत 275 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी महफूज रहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेस्क्यू टीम को खिराज तहसीन। कहा, जिंदगियां बचाना महज इत्तेफाक नहीं, ये सेफ पंजाब विजन और फाल हाइड्रेंट सिस्टम का नतीजा है। आग को बराह रास्त मॉनिटर किया। सेफ सिटी के जरिए ड्रोन कैमरों से रेस्क्यू में मदद मिली। वजीर आला पंजाब ने ड्रोन कैमरों की मॉनिटरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। आतिश जदगी में 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए थे। गोल्ड प्लाजा वाकये में 71 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। मजीद 2 लाशों की DNA के जरिए शनाख्त हो गई। लाशों की शनाख्त मोहम्मद अजहर और मोहम्मद शीस के नाम से हुई। 82 अफराद लापता रिपोर्ट हुए। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया। सानहा गोल्ड प्लाजा का मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे में कहा गया, गोल्ड प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं थे। लाइटें बंद करने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे, जिसकी बाइस सूरत हाल खराब हुई। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे। सानहा गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हंगामी सर्वे। गफलत बरतने पर 100 से ज्यादा इमारतों को नोटिस जारी। शॉपिंग मॉल, स्टोर्स, रिहायशी इमारतें, अस्पताल शामिल। नोटिस में कहा गया है कि इमारत में आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी और गैर फाल हैं। 3 दिन में आग से बचाव के हिफाजती इक़दाम करें। तामील न करने की सूरत में FIR समेत दीगर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इमारतें मुकम्मल तौर पर फायर फाइटिंग और फायर रेजिस्टेंट सिस्टम से लेस हों। इंतजामिया के नोटिस मिलने पर मार्केट्स एसोसिएशन को होश आ गया। मुख्तलिफ मार्केटों में फायर सेफ्टी के इक़दाम शुरू। तिजारती मराकज़ में 200 से ज़ायद फायर सेफ्टी सिलेंडर नस्ब। आप सूबे नहीं बना सकते तो कराची को विफाक ले लें, हमें फाटा बना दे। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, विफाक सिर्फ तमाशाई न बने, कोई न कोई फैसला करना होगा। गोल्ड प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, एक गैर जानिबदार तहकीक बहुत जरूरी है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह न करें, लीज, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन की बातें छोड़ें। ये बताएं आग क्यों नहीं बुझी? क्या लीज की शिक में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं, 24 घंटे तक जाना नहीं? कराची के अवाम तुम्हें भागने नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार फसी और बलीग उर्दू बोलकर हकीकत मस्त नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा है। भारत की वजह से बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप का हिस्सा बना लिया। ICC ने इलामिया में कहा, बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात का तफसीली जायजा लिया। 3 हफ्ते मुशावरत जारी रही। BCB से विफाकी और रियासती सतह का सिक्योरिटी प्लान भी शेयर किया। यकीन दहानियां कराई गई, लेकिन वो न माने। ICC ने बोर्ड मीटिंग में वोटिंग के जरिए बांग्लादेश की भारत न जाने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। बांग्लादेशी हुकूमत ने टीम भारत भेजने से साफ इनकार किया था। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में मैचेस खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरुल कहते हैं, जबरदस्ती वर्ल्ड कप से बाहर किया जा रहा है। वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है। बांग्लादेशी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत का फैसला वजीर आजम की वतन वापसी पर किया जाएगा।
भारत को फेवर दिया है तो बांग्लादेश को भी दें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और भारत के लिए न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं। हम आईसीसी से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के ताबे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान कहती है नहीं खेलना तो फिर वो 22वीं टीम ले आए। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से मुबैना फ्रॉड की खबर पर कहा, फ्रॉड आम आदमी के साथ हो या क्रिकेटर के साथ, हमारा काम मसला हल करना है। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान। कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हैसन और सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद लाहौर में सुबह 11:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफी की शमूलियत का कवी इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बडगराम में सड़कों पर बर्फ के ढेर, रास्ते बंद होने से गाड़ियां फंस गईं। शांगला में बर्फबारी से सड़कें बंद। बीरबाला में शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। चित्राल और गिद्दनवाह में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गर्म चश्मा समेत तमाम राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सवात और मानसहरा की सियाती मकामात पर बर्फ ही बर्फ। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, चोगरान में 1, कागाल में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। बशाम स्वात रोड पर बर्फबारी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। कई गाड़ियां शांगला टॉप के करीब फंस गईं। रास्ता अब तक क्लियर नहीं हुआ। मरी गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी फैल गई। सयाहों को दाखिले की इजाजत मिलते ही रश बढ़ गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए शहरी हसीन नजारों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कोई बर्फबारी इंजॉय कर रहा है तो किसी को किराए बढ़ने का शिकवा है। कहीं मौसम की सख्ती परेशानी का बाइस बनी हुई है। कोयटा में सर्दी की शिद्दत और गैस की किल्लत ने परेशानी बढ़ा दी। अवाम महंगी लकड़ी, कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों ने कहा, लोग ठंड से मर रहे हैं, हुकूमत गैस फराहम करे। रोज 1000 रुपए लकड़ी और कोयले पर खर्च हो रहे हैं। लाहौर को बिजली की लटकती तारों से निजात दिलाने का फैसला। वजीर आला मरीम नवाज ने कहा, कराची के गुल प्लाजा जैसे साने से बचना चाहते हैं। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं। पहले मरहले में अंदरूनी शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। बिजली की तारें जमीन दोस्त करने के दौरान मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाई जाए। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार दी जाएगी। लेस्को हुकाम ने बताया, लाहौर में 40,000 किलोमीटर बिजली और 50,000 किलोमीटर इंटरनेट केबल फैली हुई है। कराची के करीब धावेजी में ऑयल फैक्ट्री के अंदर दोबारा आग भड़क उठी। इमारत का एक हिस्सा धमाके से गिर गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है 60% से ज्यादा इमारत जल चुकी है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। लाहौर में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर का बेटा घरेलू मुलाजमत से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बरकी पुलिस स्टेशन में मुलाजमा ने पर्चा कटवा दिया। FIR के मुताबिक घरेलू मुलाजमा ने बताया, सलमान कादिर ने उसे फोन करके बुलाया, जल्दी काम पर आ जाओ, फार्म हाउस की सफाई करानी है। हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर आई तो मुलजिम उसे गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस ले गया। फार्म हाउस में उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। तलाक या दूसरी शादी की धमकी, गालियां देना, डराना, धमकाना काबिल सजा जुर्म करार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर बिल में कहा गया, जिनसिया नफ्सियाती तशद्दुद पर 6 माह से 3 साल तक कैद होगी। जिस्मानी, जज्बाती, जुबानी, मुआशी तशद्दुद भी जुर्म होगा। औरत या घर के किसी फर्द पर झूठा इल्जाम लगाना भी तशद्दुद शुमार होगा। पार्लियामेंट से मंजूर कानून का इतलाक फिलहाल इस्लामाबाद पर होगा। बिल का मकसद खवातीन, मर्दों, ख्वाजा सरा बच्चों को तशद्दुद से बचाना है। 18वीं तरमीम के मकासद हासिल करने में नाकामी।
इसीलिए तरमीम को ढकोसला कहा। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा जब तक इख्तियारात को निजी सतह तक नहीं लेकर जाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में हम लोग नाकाम रहे। समझ नहीं आता सियासी बरादरी लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। पाकिस्तान के 3 बड़े डिक्टेटर्स ने बल्दियाती इंतखाबात कराए। बल्दियाती इदारों से सबसे बड़ा खतरा ब्यूरोक्रेसी को होता है। लाहौर में सरकारी गफलत का भयानक नतीजा। महकमा वाइल्ड लाइफ की तहवील में मौजूद शेर ने 8 साला बच्चे का हाथ चबा लिया। वाकया निजी फार्म हाउस में शादी की तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस ने ब्रीडिंग फार्म मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीर सेहत पंजाब ने अहलखाना को यकीन दिलाया बच्चे का बाजू लगवा देंगे। मसनूई बाजू बिल्कुल असल की तरह काम करेगा। बाहर से जदीद मसनूई बाजू मंगवाकर सर्जरी करेंगे। अफवाज पाकिस्तान का गवादर से 1500 किलोमीटर दूर खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज MV ग्रे पाम से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया। ऑपरेशन श्रीलंकन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरख्वास्त पर किया गया। पाक बहरिया ने PNS मावन और तबूक को फौरी इमदादी ऑपरेशन के लिए रवाना किया। बीमार एहलकार को PNS तबूक पर मुंतकिल करके फौरी तिबी इमदाद फराहम की गई। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफीर नैटली वेगर से मुलाकात में गुफ्तगू। जाली और फ्रॉड वीजा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन संजीदा मसला है। हुकूमत के मौसर इक़दामात से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई। जाली दस्तावेजात के नेटवर्क्स में मुलविस अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अमरीकी सफीर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। बानी PTI का एक्स अकाउंट कौन ऑपरेट कर रहा है। बानी ने NCCIA की टीम से ताउन नहीं किया। तफ्तीशी टीम कई मरतबा अडयाला जेल गई लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने के केस में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। मुतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 17 साल कैद सुना दी गई। मुलजमान को अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाया। चीन अब अमरीकी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं। चीन से ताल्लुकात तसादुम के बजाय ताकत के तवाज़ुन से संभाले जाएंगे। रूस नेटो के मशरकी रुकन मुल्कों के लिए बदस्तूर खतरा है। पेंटागन का कहना है अमरीका मुस्तकबिल में इत्तेहादियों को महदूद हिमायत फराहम करेगा। खतरात से निमटना इत्तेहादियों की अपनी जिम्मेदारी होगी। पेंटागन ने इसराइल को अमरीका का मिसाली इत्तेहादी करार दे दिया। यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरिक़ वस्ता के लिए परवाजें आज तक के लिए मनसूख कर दी। एयर फ्रांस, लफ्थांसा, एयर कनाडा, KLM ने परवाजें मनसूख की। ब्रिटिश एयरवेज ने भी मशरिक़ वस्ता के कई शहरों के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मनसूख कर दी। यूनाइटेड एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाजें आर्जी तौर पर मनसूख कर दी। गुल प्लाजा में खौफनाक आग के बावजूद कुरान करीम और लोहे कुरानी मुकम्मल महफूज रहे। रेस्क्यू एहलकार का कहना है जिस मकाम पर कुरान करीम मौजूद था आग से इतराफ में मुकम्मल तबाही हुई। कुरान करीम और लोहे कुरानी आग से मुकम्मल महफूज रहे। गुल प्लाजा के मलबे से कुरान करीम और लोहे कुरानी निकल आया। सिंध में सर्दी की लहर बरकरार। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खोलने का मुतालबा। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने कहा सिंध के दूर दराज अजला में मौसम की शिद्दत ज्यादा मुतासर करती है। वजीर तालीम सिंध 31 जनवरी तक 9 बजे का वक्त बरकरार रखे। अमरीका शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। 40 रियासतों में निजाम जिंदगी मफलूज। परवाजें मनसूख होने से हजारों मुसाफिर महसूर होकर रह गए। कई इलाकों में तालीमी इदारे, दफातर और अवामी मकामात बंद। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हैं। ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर है।
हुकाम ने 14 से ज्यादा रियासतों और वाशिंगटन डीसी में इमरजेंसी नाफिज कर दी। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि ये फ्रीजर बर्न जैसी सर्दी है, जहां चंद मिनट बाहर रहना जानलेवा साबित हो सकता है। इंडोनेशिया में तबाहकुन लैंडस्लाइड से पूरा गांव मट्टी तले दफन, 8 अफराद जाँ बहक, 80 से जायद लापता हो गए। मगरबी जावा के इलाके में शदीद बारिशों के बाद पहाड़ी ढलानें खिसक गईं, जिससे घरों, सड़कों और गलियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी टीमें मुतासरा लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। हुक्काम ने शहरियों को नशेबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी। खराब मौसम के बायस मजीद लैंडस्लाइड्स का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतें तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $65 इजाफे से $4,988 पर पहुंच गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस चांदी पहली बार $100 से तजावुज कर गई। कराची के सराफा बाजार में फी तोला चांदी $15,500 पर ट्रेड कर रही है।